हाँ, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ जो मैंने जानकारी जुटाई है। मेरे पास एक एग्रीमेंट की कॉपी भी है जो जेल विभाग है, इन्होंने जैमर नहीं लगवाए हुए, लेकिन इन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए कि जेल में ऐसी ऐसी हरकतें ना हो और लोग फोन भी यूज कर पाए। कुछ जेल में स्टाफ भी होता है, उनको भी फोन यूज करना होता है। अगर जैमर लग गया तो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो इसका एक बीच का रास्ता निकालते हुए जेल विभाग ने एक जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जेल की एसटीडी, वैसे वो होती है वो प्रिजन इनमेट्स कॉलिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम है। एक वो सिस्टम जेल में एस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे जितने भी जेल में जो बंदी होते हैं उनसे 2 नंबर लिए जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के, अपने एडवोकेट के 2 नंबर आप यहाँ रजिस्टर्ड करवा दो। तो उन 2 नंबर पे वो जो जेल विभाग का जो नियम है और उसकी नॉमिनल सी फीस भी है, वो नंबर जो रजिस्टर्ड होते हैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कि हाँ ये नंबर किसी क्रिमिनल के नहीं है, तो जो भी बंदी होता है जेल में वो नियमानुसार उन दोनों नंबर्स पे बात कर सकता है, जिसकी कानून और जेल के जो नियम है वो इजाजत देते हैं। और इसके लिए जेल विभाग ने बकायदा टेंडर जारी किया हुआ है और इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। जेल विभाग ने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कॉपी मेरे पास है, उसके क्लास नंबर 26 में ये लिखा हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार जिसको बोलते हैं, जिसने टेंडर लिया हुआ है जेल की एसटीडी का, वो अपनी जो जेल है उसकी जो ये सिस्टम जो ये एस्टेब्लिश करेगा, उसकी जिम्मेवारी है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाए उसमें कि अगर कोई भी बंदी, मान लीजिए मैं अपने घर पे कॉल करता हूँ और फिर आगे अपने घर वालों को कह देता हूँ कि मेरा मेरा कॉन्टैक्ट आप थर्ड पर्सन से करवा दो, कॉल कॉन्फ्रेंस करवा के या कॉल फॉरवर्डिंग करके, जो पहले आम होता था और अब भी गैर कानूनी तौर से चल रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्लास नंबर 26 में एक कंडीशन लगाई जेल विभाग ने कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे कि जैसे ही कोई भी बंदी जेल का, अगर उस नंबर पे जो नंबर उसने अपने घर वालों से बात करने के लिए या एडवोकेट से बात करने के लिए दिया हुआ है, अगर उस पे वो अपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, थ्रेट के लिए, या किसी भी गैर कानूनी काम के लिए, या वैसे भी अगर वो थर्ड पर्सन से बात करता है उस नंबर के माध्यम से, कॉल कॉन्फ्रेंस करके, कॉल डाइवर्ट करके या कॉल फॉरवर्डिंग करके, किसी भी माध्यम से, तो वो कॉल तुरंत, जैसे ही वो ऐसा एफर्ट्स करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जेल एसटीडी के कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं लगाएगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उसकी पालना नहीं हो रही। करीब 2 साल पहले मैंने जेल विभाग को इस बात के लिखित सबूत पेश किए कि आज भी जेल से गैर कानूनी तौर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉल फॉरवर्डिंग हो रही है, और इसको रोका जाए। जब मैंने लिखित सबूत पेश किए तो जेल ने ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया था, उसके खिलाफ उसको एक मौका दिया था कि इस बार आपको सिर्फ नोटिस दे के हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आप तुरंत इंस्टॉल करोगे। तो और मैंने डीजी साहब को भी कंप्लेंट की थी, तो डीजी साहब ने भी, फिर जेल विभाग से कार्रवाई हुई थी और कुछ बंदियों की जेलें भी ट्रांसफर हुई थी। डाटा डाटा नहीं रखा जाता, बल्कि इनकी जो मेरी जानकारी में 6 महीने तक जो कन्वर्सेशन ये लोग करते हैं उसकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी रखनी होती है, ताकि 6 महीने तक अगर कोई क्राइम हो जाता है तो किसने क्या बात की, तो वो उस पर भी ध्यान रखना होता है, और उसकी नियमानुसार 6 महीने तक उनकी रिकॉर्डिंग भी रखनी होती है। हाँ, ये जो मेरे पास कॉल आई, मुझे नहीं पता था किसका नंबर है, ना ही मैं कभी प्रदीप गट्टा से कभी, ना मेरी कभी कोई बात हुई थी, ना कभी मैं इससे कभी मिला था। तो मेरे पास तो कॉल आई, उसने अपना कोई नाम वगैरह नहीं बताया, लेकिन जो ट्रू कॉलर है उस पर सिर्फ प्रदीप लिखा हुआ था। तो फिर हमने, उसने थ्रेट किया, नाम पता अपना कुछ दिया नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान था कि हमारे केस में एक जो हत्या का जो आरोपी है, जो शूटर है, उसका नाम प्रदीप है। तो हमने अपनी जो केस की जो फाइल होती है, जब उसको खंगाला तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है, जो आरोपी होता है उसका और उसकी फैमिली के मोबाइल नंबर होते हैं। तो उसमें ये जो नंबर है, जिस नंबर से मेरे को थ्रेट कॉल आई है, उस फाइल में ये नंबर उसका खुद प्रदीप गट्टा का ही मिला, ये नंबर।